जिस प्रकार आपने रानी पद्मावत का नाम लिया, तो उन्होंने खिलजी के खिलाफ आवाज उठाई थी और 800 कुछ उदासियों ने उस दिन जोहर किया था। तो मुझे लगता है कि भाजपा की सरकार में अगर कोई खिलजी है तो पुरुषोत्तम रूपाला। बात राजपूतों पे भी करूंगा। जब भी बात आती है राजपूतों की तरफ से टिप्पणी की, अगर वो किसी विशेष समुदाय पे बात करते हैं तो सीधे आ जाके क्या होता है, सीधे FIR पर्चा लगता है। अगर राजपूतों पे कोई टिप्पणी करे तो उस पर पर्चा क्यों नहीं? देख सकते हो राजस्थान में जनसैलाब निकला हुआ है, लाखों की तादाद में राजस्थान में राजपूत परिवार बाहर बैठे हुए हैं, सड़कों पे बैठे हुए हैं, मगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि राजस्थान में क्या हो रहा है। मगर सरकार कहती है कि हमें राजपूतों की जरूरत नहीं है, तो कोई बात नहीं जरूरत है। तो राजपूत भी कहीं ना कहीं अब मन बना चुके हैं कि अगर इस सरकार को हमारी जरूरत नहीं है तो हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए जो हमारी बहू बेटियों की तरफ देखे चाहिए। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो भगवान राम का नाम लें और भगवान राम के वंशज को ही आप गाली निकालें। चैनल के माध्यम से एक बात जरूर पूछूंगा उन राजपूत लीडरों को जो बड़े बड़े चेहरे केंद्र की सरकार में बैठे हुए हैं, हमारे राजनाथ सिंह जी, अनुराग ठाकुर, बड़े दिग्गज जम्मू कश्मीर के नेता डॉक्टर साहब, तो ये क्या इन्होंने कुछ बोलने का प्रण नहीं लिया? मुझे लगता है कि बोलने की जरूरत है। अपने समाज के लिए तो बोलो यार। आज आप बीजेपी में हो, कल आप कांग्रेस में चले जाओगे, परसों आप किसी और दल में चले जाओगे, मगर क्या आपके आगे से राजपूत कट जाएगा? मंच के ऊपर बड़े बड़े भाषण देते हैं, गले में हाथ डालते हैं, बरादरी की बातें करते हैं, बरादरियों के हाथ डालते हैं और बरादरियों को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, मगर वो हारों का मूल कब अदा? जम्मू में क्या कोई ऐसी शपथ लेने की सोच रहे हैं आप? क्योंकि जिस तरह से राजस्थान का माहौल है, उन्होंने तो पूरी तरह से शपथ ले ली है कि भाजपा के खिलाफ वोट चाहे किसी को भी जाए। देखिए, आने वाला वक्त आपको जरूर बताएगा कि युवा राजपूत सभा का क्या फैसला आता है, युवा राजपूत सभा किस तरफ जाती है, या राजपूत समाज जम्मू कश्मीर का किस तरफ जाता है। भाजपा के नेता पुरुषोत्तम रूपाला एक बार फिर से विवादों में गिरते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार विवाद जो है वो महिला शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, महिलाओं के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है और क्षत्रिय समाज के साथ जुड़ा हुआ। जहां वीरता की गाथा हमें बचपन में पढ़ाई जाती है किताबों में कि किस तरह से राजपूत समाज में तमाम वीर जो थे उन्होंने जन्म लिया और उसके बाद किस तरह से मुगलों से लोहा लेकर मुगलों को हराने का काम किया, तो वही भाजपा के नेता जब आपत्तिजनक टिप्पणी जो है वो करते हैं महिलाओं पर जो राजपूत समाज से ताल्लुक रखती है या फिर उन राजघरानों पर करते हैं, तो उसके बाद राजपूत समाज का खून जो है वो खोल जाता है। विशाल जी मेरे साथ है, चुनाव का समय है और अगर राजस्थान की बात करें, शपथ ग्रहण कर ली गई है वहां पर और ये कहा गया है कि हम इस भाजपा के नेता को बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर में इसका क्या असर होने वाला है? युवा राजपूत सभा या राजपूत समाज क्या भाजपा के नेताओं के इन भाषणों का बायकॉट करेगा? क्या भाजपा का बायकॉट करेगा और जीत जो है किसी अन्य दल की होगी या नहीं? विशाल जी क्या लगता है ये जो बयान पुरुषोत्तम रूपाला की तरफ से आया है कितना आहत करता है आपकी भावनाओं को कि देखिए हम सम्मान की बात कर रहे हैं और ये अपमान पे अपमान कर रहे हैं? देखिए, भाजपा की बात करें या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो युवा राजपूत सभा ने कभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इंटरफेयर नहीं किया है, चाहे वो किसी भी मुद्दे की बात हो। हम समाज को साथ लेके के चलने की बात रखते हैं और कोशिश करते हैं कि साथ ही लेके चले, मगर जब कुछ ऐसे नेता, कुछ ऐसे यूनियन मिनिस्टर जो सेंटर की सरकारों में बैठे हुए हैं ऐसी बयानबाजी देंगे तो मुझे लगता है कि समाज को आप किस दिशा में लेके जा रहे हो ये सोचने की बात है। और ये सोचने की बात है उस सरकार के लिए जो बड़े बड़े वादे करती है। लेकिन आपत्ति तब जताई जाती है जब महिला शक्ति वहां से जुड़ती है। प्रधानमंत्री तो लगातार कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करें, लेकिन जब उनकी पार्टी में ऐसे नेता देखेंगे तो कितना गुस्सा आता है। देखिए, मैंने वही बात की कि उस पार्टी के नेता जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो उसी सरकार का हिस्सा है। वो उनके पास मेरे को लग रहा है कि एनिमल एंड फिशरिंग का कुछ डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, ऐसे कुछ डिपार्टमेंट है उनके पास। तो मुझे लगता है उन्होंने जो बयान दिया है तभी उनको वैसा डिपार्टमेंट मिला है। एक जानवरों वाला बयान दिया है, तो जानवरों का डिपार्टमेंट शायद सरकार ने इसीलिए दिया है। महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं को शक्तिकरण की बात करते हैं, एम्पावर करना है महिलाओं को, तो ये आप इस तरह से एम्पावर। लेकिन उन महिलाओं को इतिहास में वीरता प्राप्त हुई है, इतिहास में उनकी गाथाएं सुनाई गई हैं और उनका ही अपमान। देखिए, राजपूत समाज पे बात की है, मैं खाली राजपूत समाज तक नहीं सीमित रहूंगा। जब भी बात महिलाओं की होगी तो मुझे लगता है हर एक महिला जो है
वो सभी संसार के सभी धर्मों की कोई भी महिला है वो सबके लिए पूजनीय होनी चाहिए। तो महिलाओं पे बात रखी है, तो महिला जो हमारे हिंदुस्तान का एक इतिहास रहा है, महिलाओं ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं, ऐसे ऐसी अपनी, मैं कह सकता हूँ कि समाज को एक दिशा दिखाई है जो कोई, मैं कह सकता हूँ, किसी पुरुष से कम नहीं है। अच्छा, पद्मावत का इतिहास क्या लगता है, भूल बिल्कुल गए बिल्कुल, हैं? ये लोग भूल रहे हैं कि जिस प्रकार आपने रानी पद्मावत का नाम लिया, तो उन्होंने खिलजी के खिलाफ आवाज उठाई थी और 800 कुछ उदासियों ने उस दिन जोहर किया था। तो मुझे लगता है कि भाजपा की सरकार में अगर कोई खिलजी है तो पुरुषोत्तम रूपाला। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैम बिल्कुल, ये जो स्टेटमेंट मैं कोई जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ, किसी हाईलाइट के लिए नहीं दे रहा हूँ, मैं उनकी तरह एक ओशलापंती नहीं दिखा रहा हूँ। ये एक दिखा रहा हूँ कि इन्होंने औरतों का मान सम्मान नहीं किया है, इसलिए ये खिलजी ही है। अगर ये खिलजी नहीं है तो ये राजपूतों के इतिहास पे छोड़िए, आप महिलाओं पे क्यों बात कर रहे हैं? यानी मुगलों से तुलना कर रहे हैं आप इस बार भाजपा की? मुझे लगता है आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हिंदुस्तान के इतिहास की बात कीजिए या पूरे विश्व की बात कीजिए, तो महिलाओं को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के जो राजा महाराजा थे, जहाँ राजपूत परिवार थे या कुछ और भी हमारे मैं कह सकता हूँ परिवारों के थे, तो मान सम्मान की बात यहाँ पे सर्वप्रिय होती थी। मगर अगर किसी ने नहीं दिया है सम्मान, महिलाओं को नहीं दिया है, जैसा हमने किताबों में पढ़ा है, जैसा हमने फिल्मों में देखा है, तो मुझे लगता है वो आ जाके बात आती है मुगलों पे। लेकिन ये क्या लगता है, चुनावी स्टंट हो सकता है कि चुनावों में जो वोट है किसी अन्य समाज का वो हासिल करने की कोशिश हो? देखिए, ये घटिया किस्म की राजनीति है, घटिया किस्म की राजनीति है। आज सवाल जो मेरे दिल में जो सवाल आ रहे हैं, एक ही सवाल आ रहा है कि आज वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो वो वाले दल कहाँ पे हैं जो औरतों की बात करते हैं? आज उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। महिला आयोग कहाँ पे है वो? आज कोई कार्रवाई नहीं। जब भी बात आती है, मैं थोड़ी सी बात राजपूतों पे भी करूंगा, जब भी बात आती है राजपूतों की तरफ से टिप्पणी की, अगर वो किसी विशेष समुदाय पे बात करते हैं तो सीधे आ जाके क्या होता है, सीधे FIR पर्चा लगता है। अगर राजपूतों पे कोई टिप्पणी करे तो उस पर पर्चा क्यों नहीं? सरकार आज बात कर रही है 1 नेशन 1 वोट की, 1 इलेक्शन की। सरकार आज बड़ा कुछ वादे कर रही है कि एक प्रधान, एक विधान, एक संविधान, बातें हो रही, एक निशान हो रही है बातें। तो एक देश में फिर 2 किस्म के रूल की, जनरल कैटेगरी के लिए रूल कुछ और, तो दूसरों के लिए कुछ और। ये नहीं चलता। अगर देश आपने सही तरीके से चलाना है तो पहला नंबर अपने घर के जो लोग हैं उन्हें थोड़ा सा आप कंट्रोल कीजिए। उन पे डोगरी च आखदे नहीं, जिसले कोई बच्छा बिगड़ी जाता, कोई डंगर बिगड़ी जाता ना, उसी नकेल पाते। ये नकेल पाने की जरूरत है। लगाम हमारे यहाँ पे डोगरी में कहते हैं नकेल, उसी नथ बांधे न। ये चीजें मोदी सरकार को देखने की जरूरत है। मोदी साहब, मेरे को लग रहा है कि मोदी साहब का अभी तक कोई रिएक्शन आ जाना चाहिए था, मगर नहीं आया। अच्छा, ऐसा ही कोई स्टेटमेंट राहुल गांधी ने या किसी और विपक्षी नेता ने दिया होता तो क्या माहौल होता है? देखिए, आप बेहतर जानते हो, पिछले दिनों मैंने भी सुबह एक कोई वीडियो में देखा था कि महिलाएं कह रही थी राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा है, कुछ हुआ होगा, मेरे को लग रहा है, मेरे को प्रॉपर याद नहीं है। अगर ऐसा स्टेटमेंट कांग्रेस की तरफ से या किसी और दल की तरफ से हुआ होता तो आज पूरे भारत में दंगे वाला माहौल होता। मगर बड़े दुख की बात है कि जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं वो सरकार में बैठ के लोगों की भावनाओं को और लोगों के हित अहित को इस तरह दबा रहे हैं कि उन लोगों की कोई आवाज न सुन पाए। आज आप देख सकते हो राजस्थान में जनसैलाब निकला हुआ है, लाखों की तादाद में राजस्थान में राजपूत परिवार बाहर बैठे हुए हैं, सड़कों पे बैठे हुए हैं, मगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि राजस्थान में क्या हो रहा है। परसों की बात करूं तो 10 लाख आंकड़ा आया है, जो सरकारी आंकड़ा आया है, 10 लाख राजपूत परिवारों के लोग सड़कों पे बैठ के जनसैलाब में बैठे हुए थे। मगर सरकार कहती है कि हमें राजपूतों की जरूरत नहीं है, तो कोई बात नहीं जरूरत है तो राजपूत भी कहीं ना कहीं अब मन बना चुके हैं कि अगर इस सरकार को हमारी जरूरत नहीं है तो हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए जो हमारी बहू बेटियों की तरफ देखे। लेकिन कौन चाहिए आपको? कांग्रेस चाहिए? देखिए, या इंडिया गठबंधन चाहिए? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि हम पॉलिटिकल पार्टियों से कोई हमारा ताल्लुकात नहीं है।
हमें जो चेहरा अच्छा लगेगा, जो हमारी भावनाओं को समझेगा, जो हमारे मान सम्मान की बात करेगा, जो हमारी महिलाओं के लिए कोई आपत्तिजनक भाषण नहीं देगा, हमें लगता है कि हमें वैसे लोग चाहिए। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो भगवान राम का नाम लें और भगवान राम के वंशज को ही आप गाली निकालो। बड़ी शर्म की बात है। आप बात तो कर रहे हो भगवान राम की, पूजा तो कर रहे हो भगवान राम की, भगवान कृष्ण की तो आप बात कर रहे हो, मगर उसी के वंशज के लोग, हम लोग राजपूत परिवार के लोग, आप उन्हीं पे उंगली उठा रहे हो। ये कौन सी राजनीति है? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर पूछूंगा उन राजपूत लीडरों को जो बड़े बड़े चेहरे केंद्र की सरकार में बैठे हुए हैं, हमारे राजनाथ सिंह जी, अनुराग ठाकुर, गिरिराज चौहान, हमारे बीके सिंह, हमारे बड़े दिग्गज जम्मू कश्मीर के नेता डॉक्टर साहब। तो ये क्या इन्होंने कुछ बोलने का प्रण नहीं लिया? मुझे लगता है कि बोलने की जरूरत है। अपने समाज के लिए तो बोलो यार। आज आप बीजेपी में हो, कल आप कांग्रेस में चले जाओगे, परसों आप किसी और दल में चले जाओगे, मगर क्या आपके आगे से राजपूत कट जाएगा? उस राजपुताने का कर्ज किसने अदा करना है? हमारे वो नेता, हमारे वो लीडर जो मंच के ऊपर बड़े बड़े भाषण देते हैं, गले में हाथ डालते हैं, बिरादरी की बातें करते हैं, बिरादरियों के हाथ डालते हैं और बिरादरियों को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, मगर वो हारों का मूल कब अदा जम्मू में क्या कोई ऐसी शपथ लेने की सोच रहे हैं आप? क्योंकि जिस तरह से राजस्थान का माहौल है, उन्होंने तो पूरी तरह से शपथ ले ली है कि भाजपा के खिलाफ वोट चाहे किसी को भी जाए। देखिए, आने वाला वक्त आपको जरूर बताएगा कि युवा राजपूत सभा का क्या फैसला आता है, युवा राजपूत सभा किस तरफ जाती है, या राजपूत समाज जम्मू कश्मीर का किस तरफ जाता है। क्योंकि बड़ी अच्छी तरह से जानते हो आप, युवा राजपूत सभा यहाँ पे भी कदम रखती है, वो पीछे नहीं हटती है। आने वाले वक्त में आपको जरूर इस बात में हम लेकिन मंथन तो हुआ होगा, कोई ना कोई मंथन हुआ होगा। कहते हैं कि सबके मन की बात होती है, चलिए राजपूत सभा की नहीं, लेकिन विशाल जी के मन की बात क्या है कि इस समय क्या लगता है, इतनी भावनाएं आप लोगों की आहत हो गई हैं, तो क्या आप इनको अगर यहाँ पर नहीं लाते हैं सत्ता की कुर्सी तक, अन्य दल को लाने वाले हैं? क्योंकि आपके समाज का वोट बहुत ज्यादा है। देखिए, जम्मू कश्मीर की बात की है आपने, तो सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर में राजपूत परिवार। 30 लाख के करीब मेरे को लग रहा है कि जनसंख्या में हमारा जम्मू कश्मीर में वोट नहीं है, जनसंख्या 30 लाख के करीब होगी, पॉपुलेशन होगी। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे नेताओं के बयान हमें आहत करेंगे, तो मैं इंडिविजुअली विशाल सिंह की बात करूं तो मुझे लगता है कि मैं तो इस चीज को बायकॉट करूंगा। बाकी रही उनकी बात, जो लोग इस बात को सुन रहे हैं, यानी विशाल जी का वोट भाजपा के विरोध में। देखिए, अगर ये टिकट नहीं काटते हैं उनकी, तो नेचुरली ये बात है कि भाजपा के विरोध में वोट जाएगा, और भाजपा के विरोध में हम नारेबाजी भी करेंगे और खुल के ये बात भी उठाएंगे कि हमारी बहू बेटियों पे बात उठाने वालों को हम वोट नहीं देंगे। विशाल जी, 19 तारीख चुनाव आ रहे हैं और लगातार चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। अभी आपको लगता है कि ये नुकसान जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को झेलना पड़ेगा उधमपुर? देखिए, मैंने पहले ही कहा, बड़े चेहरे हैं, राजपूत परिवार से हैं, राजपुताना का खून है उनमें। अगर राजपुताना का खून नहीं खोलेगा तो मुझे लगता है कि ठंडा करते कोई लोग ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। देखिए, साफ तौर पर सवाल यहाँ पर आन बान शान का है और सम्मान का है, महिलाओं के सम्मान का है। वीर गाथाएं हमने सुनी, किताबों में तमाम कहानियां हमने सुनी, और वो शौर्य गाथाओं से पता चला कि वाकई ये जो समाज है, इन्होंने किस तरह से लोहा लिया घुसपैठियों से। लेकिन जब खुद के ही नेता इस तरह की टिप्पणी करते हैं, तो ना तो प्रधानमंत्री, ना तो गृह मंत्री, या तो कोई भी मंत्री केंद्र सरकार का इस समय आगे नहीं आता है, निंदा नहीं करता उस बयान की, जिसके बाद समाज ने एक फैसला लिया है। राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर आए और ये कहा है कि इस बार का जो वोट है वो भाजपा के खिलाफ है, और वोट की चोट सबसे बड़ी चोट होती है सियासत के इस गलियारे में, और सियासत के गलियारे में जब वोट की चोट पड़ती है, तो जिस भी नेता ने इस तरह का बयान दिया, आप सोच सकते हैं कि किस तरह से उसकी चुनावी हालत होने वाली। और इस बार जो है, क्या अन्य दल को उसका फायदा होगा या नहीं होगा, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये बयान उस समय आया है जब हर एक व्यक्ति चुनावों के लिए तैयार है और पोलिंग स्टेशन पर जाने को तैयार है। अभी हमारे साथ बने देखते हुए जम्मू से रूहानी।